Hello students, welcome back to my channel Learn with me. Today we start Bravo Amir Aga by Khalid Hosseini. Bravo Amir Aga is an extract taken from The Kite Runner published in 2003. ब्रेवो अमीर आगा 2003 में प्रकाशित द काइट रनर से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट यानी उद्धरण पाठ है. द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द बॉन्ड बिटवीन टू फ्रेंड्स अमीर एंड हसन. ये जो कहानी है ये दोनों दोस्त के बीच का है जिनका नाम था अमीर एंड हसन. वाइल अमीर इज़ फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली इन अफगानिस्तान, हसन इज़ द सन ऑफ ए सर्वेंट हु वर्क्स फॉर अमीर्स फैमिली. कहानी जो है कि दो दोस्त का, अमीर और हसन. अमीर एक अफ़गानिस्तान में एक अमीर परिवार से और हसन नौकर का बेटा है जो अमीर के परिवार के लिए काम करता है. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द सिटी ऑफ अफगानिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. दे स्पेंड देयर चाइल्डहुड टुगेदर एंड दिस एक्सट्रैक्ट शोज वन ऑफ दोज डेज व्हेन दे टेक पार्ट इन ए काइट फ्लाइंग कंपटीशन. अमेरिका की कहानी अफगानिस्तान शहर और अमेरिका के आसपास घूमती है. उन दोनों दोस्तों ने अपना बचपन एक साथ बिताते हैं और ये एक्सट्रैक्ट यानी उद्धरण उन दिनों में से एक को दर्शाता है जब वे पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं. रीड. अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स काइट रनर्स वर रिटर्निंग ट्रेम्पंटली. They are captured kites held high. ये एक ऐसा सीन है, मतलब पतंग उड़ाने वाली सीन है. आपने देखा होगा कि पतंग उड़ाने का जो सीन होती है लोग क्या करते हैं, छत में जाके पार्क में जाके पतंग उड़ाते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे लड़के रहते हैं. गली वगैरह में भी लोग देखते हैं, बड़ी मज़ा आती है. तो ये एक ऐसा सीन है जहाँ क्या है, जीत के एहसास के साथ लोग लौट रहे हैं, वापस आ रहे. उन्होंने अपनी लूटी हुई पतंग अपने हाथ में ऊंचा करके देयर कैप्चर्ड काइट्स हेल्ड हाई. उन्होंने जो काइट को लूटा है उस लूटे हुए पतंग को अपना हाथ में ऊंचा पकड़ के रखा है. दे शोड देम ऑफ टू देयर पेरेंट्स देयर फ्रेंड्स. ये क्या दर्शाता है, उन लोग इसको अपना जीत दर्शाता है और वो अपना जीत को अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को दिखाता है. बट दे ऑल न्यू द बेस्ट वॉज येट टू कम. लेकिन वे सभी जानते थे कि सर्वश्रेष्ठ अभी भी आना बाकी है, यानी कि फाइनल रिजल्ट अभी भी, द बिगेस्ट प्राइज ऑफ ऑल वॉज स्टिल फ्लाइंग. तो फाइनल रिजल्ट आना अभी भी बाकी है. I sliced a bright yellow kite with a coiled white tail. ये ब्लू काइट अभी भी आसमान में उड़ रहा है. यहाँ अमीर बता रहा है कि उसने एक पीली पतंग काट दिया है जिसका पूंछ क्या है, सफ़ेद होता है. आप लोगों ने कभी कभी देखा है कि किसी किसी काइट के पूंछ भी रहती है और थोड़ा सा कर्ल करके एक पेपर से उसको चिपकाया गया है. तो ऐसी एक पूंछ वाली कुंडलित था, यानी कि रिंग टाइप का, और वो कॉइल जैसा दूर से लग रहा था. और यहाँ पर जो दिया है स्लाइस्ड मीन्स काटना. आई स्लाइस्ड ए ब्राइट येलो काइट विथ ए कॉइल्ड वाइट टेल. इट कॉस्ट मी अनदर गैश ऑन द इंडेक्स फिंगर एंड ब्लड ट्रिकल्ड डाउन इनटू माय palm. I had Hassan hold the string and suck the blood dry, blotted my finger against my jeans. यहाँ बच्चा कह रहा है कि पतंग काटने की भी मुझे कीमत चुकानी पड़ी है. जब मैं उस पतंग को काट रहा था तब मेरी इंडेक्स फिंगर भी कट गया था. मतलब ये अमीर जो कह रहा है, अमीर और हसन दो दोस्त था. अमीर अपना बात कह रहा है कि उसका इंडेक्स फिंगर कट गया और उसका सारा ब्लड उसका हथेली पर आ गया. फिंगर अमीर की कटी थी, इसीलिए अमीर कह रहा है कि मैंने अपने पतंग का धागा हसन को पकड़ा दिया और वो जो मेरी कटी हुई फिंगर थी जिससे खून निकल रहा था उसको मैंने जीन्स पर रगड़ कर ब्लड को सोख करना चाहा. Within another hour,
within another hour, the number of surviving kites dwindled from maybe 50 to a dozen. I was one of them. I was one of them. I would made it to the last dozen. I knew this part of the tournament would take a while because the guys who had lasted this long were good. They would not easily fall into simple traps like the old lift and dive, Hassan's favorite trick. अगले 1 घंटे के अंदर जितना भी काइट्स था वो उड़ रहा था, उनका संख्या 50 से घटकर 1 दर्जन यानी 12 तक आ गया। ड्विंडल मीन्स है कम हो जाना। मैं भी इनमें एक था। मेरा काइट्स भी इनको बचा के रखा था क्योंकि वो कॉम्पिटिटर्स जो था उसमें मैं भी बना था। मुझे पता था कि ये एक टूर्नामेंट है, जो पार्ट है अब इसमें टाइम लगेगा बिकॉज ये कॉम्पिटिटर भी अपने काइट को बचा के रखे थे, जो कि लाइफ एंड डाइव वाला हसन के ट्रिक में फंसना नहीं चाहते थे। अच्छा, लिफ्ट एंड डाइव का क्या मतलब है? जब काइट उड़ती है तो खूब ढील छोड़ते हैं और काइट ऊपर चला जाता है। फिर एक से धागे को उन लोग लड़के लोग खींचते हैं, आपने देखा है, तो एक लूप बनता है। और ये सिंपल ट्रिक है, आसान के फंसने में नहीं है। अगर ये टूर्नामेंट जीतना है तो दूसरा कुछ नया उपाय भी सोचना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है? ये पूरा अमीर कह रहा है। By 3 o'clock that afternoon, tufts of clouds had drifted in the sun, had slipped behind them. Shadows started to lengthen. The spectators on the roofs bundled up in scarves and thick coats. दोपहर के 3 बजने वाले थे और तब तक बादलों के गुच्छे घिर आए थे और सूरज उनके पीछे खिसक गया था। छाया लंबी होने लगी थी। छातों पर दर्शक, स्पेक्टेटर्स मीन्स दर्शक, स्कार्फ और मोटे कोट से लदे गए थे। मतलब इतनी ठंडी भी थी उस टाइम। वी वेर डाउन टू a half dozen and I was still flying. My legs ached and my neck was stiff. But with each defeated kite, hope grew in my heart like snow collecting on a wall, one flake at a time. हम लोग यानी कंपटीटर अब आधा दर्जन यानी 6-7 से भी कम थे और मैं अभी भी क्या कर रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं। अमीर ये कह रहा है क्योंकि मेरे पैरों से अमीर कह रहा है कि उनका पैर बहुत देर से पतंग उड़ाते उड़ाते उसका पैर दर्द हो रहा है और उसका नेक जो है वो भी अकड़ गया है। लेकिन हर पराजित पतंग के साथ उसका दिल में ये आशा बढ़ती है जैसे दीवार पर बर्फ़ जमा हो रही है। लग रहा था कि एक समय में एक गश्त। हाउ मेनी हैज़ ही कट? आई आस्क्ड। I counted 11. Hassan's. My eyes kept returning to a blue kite that had been wreaking havoc for the last hour. मेरी आंखें बार बार उस नीली पतंग पर लौटती है जो कहर बरपा रही थी। आखिर घंटों तक तबाही, यानी कब किसका पतंग कट जाए, और जो गेम था फुल्ली रोमांच भरा था। आई काउंटेड हाउ मेनी हैज़ ही कट। मैंने पूछ लिया उसके कितने काटे हैं। आई काउंटेड 11. हसन ने बोला 11. डू यू नो हुज इट माइट बी? क्या आप जानते हो कि ये कितना हो सकता है? हसन क्लक्ड हिज टंग एंड टिप्स हिज चिन. दैट वाज अ ट्रेडमार्क. हसन गेस्चर मीन्ट ही हैड नो आइडिया. हसन ने अपनी जीभ चटकाई और अपनी टुड्डी को टेढ़ा किया। ये हसन का ट्रेडमार्क इशारा था जिसका मतलब था कि उसे कुछ पता नहीं था. ब्लू काइट स्लाइस्ड अ बिग पर्पल वन एंड स्वेप्ट ट्वाइस इन बिग loops. 10 minutes later, he would cut another 2, sending hordes of kite runners racing after them. ब्लू काइट ने एक बड़ी
बेगनी पतंग को काट दिया और 2 बार बड़े बड़े फंदों में घुमाया। 10 मिनट बाद उसने 2 और काट दिए, जिससे पतंगबाजों की भीड़ उनके पीछे दौड़ने लगी। क्योंकि अब सब जो पतंग उड़ाते हो तो आपको ये मालूम है कि एक पतंग काटने से और उनके पीछे लूटने की होड़ मची रहती है। ये बड़े मज़ेदार सिचुएशन थी। क्या था? पतंगबाजी के लिए। क्योंकि एक अगर पतंग कट जाए तो लोग बच्चे क्या करते हैं, उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं पतंग लूटने के लिए। अक्सर आप लोगों ने ये चीज़ देखे हैं। आप लोग इसका मज़ा भी खूब लेते होंगे। आफ्टर अनदर 30 मिनट्स ओनली 4 kites रिमेंड। अगले 30 मिनट के बाद केवल 4 पतंग ही बची एंड आई वॉज स्टिल फ्लाइंग। इट सीम्ड आई कुड हार्डली मेक अ राउंड मूव एज इफ एवरी गस्ट ऑफ विंड ब्लो इन माई फेवर। और मैं अभी भी उड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं शायद ही कोई गलत कदम उठा सकता हूँ, मानो हवा का हर झोंका मेरे पक्ष में बह रहा था। आई वुड नेवर फेल्ट सो इन कमांड, सो लकी इट फेल्ट intoxicating. I did not dare look up to the rope. मैंने कभी इतना इतना भाग्यशाली महसूस नहीं किया जैसे कि ये हमारा नशीला लग रहा था। मतलब पतंग उड़ाते उड़ाते आमिर को ऐसा लग रहा था कि वो नशे में है। उसको पतंगबाजी करके आज उसे क्या है, पतंग को जीतना है। आमिर कह रहा है कि उसे अपना सर उठा के छत की ओर देखने का हिम्मत तक नहीं हुई। I had to concentrate, play it smart. Another 15 minutes and what had seemed like a laughable dream that morning had suddenly become reality. It was just me and the other guy, the blue kite. आसमान से नज़र हटाने की हिम्मत भी नहीं हुई। मुझे ध्यान केंद्रित करना था, समझदारी से काम लेना था। अगले 15 मिनट और जो उस सुबह एक हास्यास्पद सपना लग रहा था, वो अचानक क्या हुआ, हकीकत बन गया। क्योंकि लग रहा था कि वो जीत नहीं पाएगा, लेकिन आखिर में वो जीतने का हिम्मत किया और जीत भी करीब करीब सामने आ गया। ब्लू पतंग था, आमिर था और एक लड़का बचा था, यानी कि गेम का आखिरी रोमांच के करीब था। द टेंशन इन द एयर was taut as the glass string I was tugging with my bloody hands. हवा इतना तेज़ था कि मंजा वाला धागा से आमिर की हाथ कट गया था। हाथ से खून बह रहा था। इसके बावजूद वो पतंग की डोरी खींच रहा था। People were stomping their feet, clapping, whistling, chanting, Bobores, Bobores. Cut him, cut him. I wondered if Baba's voice was one of them. लोग अपने पैर पटक रहे थे, ताली बजा रहे थे, सीटियाँ बजा रहे थे। बोबोरेस, बोबोरेस मतलब हमारे यूपी वालों के यहाँ जो हम जहाँ कर रहे हैं, असल में यूपी वाले में क्या बोबोरेस बोबोरेस मीन्स भोग काटे। ये भोग काटे का नारा लगाया जा रहा था। मैं उनमें से एक बाबा की भी आवाज़ में 8 बार भटक गया। गाना तेज़ से क्या हुआ था, बजने लगा था। The smell of steamed mantu and fried pakora drifted from rooftops and open doors, but all I willed myself to hear was the thudding of blood in my head. छातों और खुले दरवाज़ों से उबले हुए मोमो और पकोड़े की खुशबू आ रही थी, लेकिन मैंने जो कुछ भी सुनना चाहा वो मेरे सिर में खून की गड़गड़ाहट भी। All I saw was the blue kite. हम लोग ने सभी नीली पतंग देखी। All I smelled was victory. हाँ, victory, salvation, redemption. Salvation, redemption. Salvation means जो पाप से बचता है और redemption means जो पाप से मुक्त होता है। If Baba was wrong, हम लोग सभी नीली पतंग देखी। आमिर कह रहा है कि मुझे उस समय ये लग रहा था किसी प्रकार जीत हासिल हो जाए और मैं फ्री हो जाऊँ। If Baba was wrong and there was a God, like they said,
in school, then he would let me win. यदि बाबा गलत थे और जैसा कि उन्होंने स्कूल में कहा था कि कोई भगवान था तो उन्होंने मुझे ही जीतने दिया. I didn't know what the other guy was playing for, maybe just bragging rights. मुझे नहीं पता था कि दूसरा लड़का किसके लिए खेल रहा है, शायद सिर्फ अपने अधिकारों को दावा कर रहा था. But this was my one chance to become someone who was looked at, not listened to, not heard. लेकिन ये कुछ बनने का मेरा एक मौका था जिसे देखा गया, नहीं देखा गया, सुना नहीं गया. If there was a God, he would guide the winds, let them blow for me so that with a tug of my string I would cut loss my pain, my longing. अगर गॉड है, भगवान है, तो वो हमें खेलता हुआ देख रहे होंगे तो वो हवा के झोंकों को ये बताएंगे कि जहाँ मेरा पतंग उड़ रही है तुम वहाँ चले जाओ. मैं अगर जीत जाता तो मेरे हाथ में जो कटा हुआ पेन हो रहा था वो पेन मेरे को तब लगता ही नहीं था. ये किसका इमोशन था, फीलिंग था? ये अमीर का था कि अगर वो जीत जाता तो उसका जो हाथ में कटा हुआ था, उसका जो पेन था, तो उसके लिए उसका कुछ इफ़ेक्ट ही नहीं होता उसका. वो तो जीत गया, तो जीत की खुशी में वो उतना दर्द सह लेता. आई वुड endured too much, come too far. जीतने के लिए मैंने बहुत कुछ सह लिया है और बस बहुत दूर आ गया हूँ. एंड सडनली जस्ट लाइक दैट होप बिकम नॉलेज. और अचानक मेरा जीतने का आशा ज्ञान बन गया. आई वॉज गोइंग टू विन. मैं जीतने जा रहा था. इट वॉज जस्ट ए मैटर ऑफ व्हेन. ये अचानक हो गया. It turned out to be sooner than later. A gust of wind lifted my kite and I took advantage, felt the string pulled up, looped my kite on top of the blue one. और अचानक मेरा जीतने का आशा ज्ञान बन गया. मैं जीतने का रहा था, ये बहुत अचानक हो गया क्योंकि हवा का एक झोंका आया और मेरा पतंग और मैंने भी हवा का जो रुख था उसके तरफ पैदा उठाया. I held position. The blue kite knew it was in trouble. मैं अपना स्थिति को संभाल के रखा. The blue kite knew it was in trouble. ब्लू काइट क्या सोच रहा था, वो कुछ मुसीबत में फंस गया. It was trying to desperately to maneuver out of the jam, but I did not let go. वो सोच रहा था किसी तरीके से नीली पतंग जो धागे में और दूसरे पतंग और जो पतंग मेरा उड़ रहा है उसके साथ वो फंस जाए जाम में, धागा के जाम में. लेकिन मैंने उसको धागा को खिलाया और ऊपर खींचा. आई हेल्ड पोजिशन. द क्राउड सेंस द एंड वाज एट हैंड. जो वहाँ पर पब्लिक थे, जो भीड़ था, उन्होंने सोचने लगा ये तभी हाथ में आ गया. looped away my kite on the hand. The chorus of cut him grew louder like Romans standing for the gladiators. सभी चिल्लाने लगे काटो 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 काटो, ऐसा कि रोमन लोग चिल्लाते रहे ग्लैडिएटर्स को मारो मारो. वो होते हैं जो फाइटिंग के लिए ट्रेंड किए गए होते हैं. लोग चिल्ला रहे थे. अमीर आगा तक पहुँच गए. हसन यू आर ऑलमोस्ट देयर. अमीर आगा ऑलमोस्ट देयर. हसन वाज पेंटिंग. अमीर तुम पहुँच गए हो, पास ही हो, मतलब पास, तुम जीतने के पास हो गए हो. हसन वाज पेंटिंग. और हसन खुशी में उसका पीठ थपथपाने लगा. देन द मोमेंट केम. ठीक उसी क्षण वो मुहूर्त आया. आई क्लोज माई आइज एंड लूजन माई ग्रिप ऑन द स्ट्रिंग. मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और डोरी पर अपनी पकड़ ढीली कर दी. It sliced my fingers again as the wind dragged it, and then I did not need to hear the crowd's roar to know. I did not need to see either. Hassan was screaming and his arm was wrapped around my neck. Bravo, bravo, Amir Aga. जैसे कि हवा ने उसे खींचा, उसने मेरी उंगलियों को फिर से काट दिया और तब मुझे लोगों को भीड़ की आवाज़ और शोर सुनने की ज़रूरत भी नहीं थी. मुझे देखने की भी ज़रूरत नहीं थी. हसन चिल्ला रहा था और उसका हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर लिपटा हुआ था.
शाबाश शाबाश आगे आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।